संसद में गतिरोध तोड़ने पर आज सत्ता और विपक्ष में जारी हो सकती है बात। अडानी और संभल मामले पर हंगामे की वजह से पिछले हफ्ते नहीं चल सकी संसद। लोकसभा अध्यक्ष से मिले इंडिया गठबंधन के सांसद, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की मांग की। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते पर आज लोकसभा में जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। समझौते के साथ मौजूदा हालात की भी जानकारी देंगे विदेश मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन के लिए आज संसद में रखेंगे प्रस्ताव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कानून 1989 में संशोधन के लिए रखेंगे बिल। समुद्र तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और तटीय फ्लीट को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज संसद रखेंगे कोस्टल शिपिंग बिल 2024। महाराष्ट्र में आज खत्म हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस। मुंबई में होगी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, महायुति के तीनों सहयोगी दलों में अच्छा तालमेल। सोमवार को तय होगा नए सीएम का नाम। एकनाथ शिंदे ने अपनी तबीयत के बारे में हो रही बातों पर लगाया विराम। कहा, अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहां आराम करने आया था। चुनाव में बहुत हो गई थी दौड़ भाग। एकनाथ शिंदे ने महायुति को बोला जनता की आवाज वाली सरकार। कहा, मेरा समर्थन सरकार के साथ। पीएम मोदी और गृहमंत्री के फैसले पर मेरा पूरा समर्थन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन। पाबंदी के बावजूद कांग्रेस नेताओं का आज लखनऊ से संभल जाने का प्लान। प्रशासन ने अजय राय को दिया नोटिस। नोटिस में यूपी पुलिस ने संभल में धारा 163 लागू का बताया कारण। नोटिस में लिखा, संभल में बिना अनुमति किसी के भी जाने पर प्रतिबंध। कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग। अजय राय बोले, हमें रोकने के लिए जुटा प्रशासन। संभल हिंसा पीड़ितों के घर पहुंचे विधायक इकबाल महमूद। परिवारों से मिलकर जताया दुख। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बोले, मस्जिद के लिए पूरी कौम कुर्बान होने के लिए तैयार। सुबह सुबह चिल्ला बॉर्डर पर लगा था महाजाम। दिल्ली मार्च करने पर अड़े नोएडा के किसान नए कानून के तहत मुआवजे की कर रहे मांग। पुलिस ने मेट्रो का इस्तेमाल करने की दी सलाह। कई जगहों पर लगाया डायवर्जन। बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगे। किसानों का आरोप, पुलिस किसानों के घर दे रही है दबिश। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से नजर रख रही पुलिस। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। दिल्ली कूच करने वाले कई किसान नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस वालों ने कहा, किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार। 300 के नीचे पहुंचा औसत AQI। राजधानी समेत एनसीआर के लोगों को बरतनी होगी सावधानी। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर 300 के पार आंकी गई हवा की गुणवत्ता। शादीपुर में 319 पहुंचा AQI। द्वारका में 307 आंकी गई AQI। दिल्ली के कई इलाकों में 200 के पार हवा की गुणवत्ता। लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता। कई दिनों तक गंभीर श्रेणी के AQI के बाद अब बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर। अधिकारी पल पल का ले रहे अपडेट। महाकुंभ से पहले श्री नाग वासुकी मंदिर का जीर्णोद्धार का काम तेज। मंदिर को किया जा रहा दुरुस्त। 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ। 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ।
उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर आदित्य तारे, मनवंत कुमार और अभिनव मनोहर ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी में लोगों के लिए पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू, लोगों को मिलेगी सुविधा। बिहार के रोहतास में नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन, आईपीएस अधिकारी विकास विभव हुए शामिल। वासिम में पशुओं के प्रति किसान का दिखा अनोखा प्यार, किसान ने गाय के बछड़े का धूमधाम से मनाया जन्मदिन। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में होंगे शामिल। हरियाणा के कैथल में शूर सैनी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। त्रिशूर में कृषक प्रतिभा पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की शिरकत। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार न्यूज, नवंबर महीने में 8.5% से बढ़कर जीएसटी कलेक्शन हुआ। जय शाह ने संभाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार, कहा क्रिकेट को बनाएंगे और मजेदार, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। यूपी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया नया जिला, आगामी महाकुंभ के सुचारू प्रबंधन और बेहतर संचालन के लिए लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से करगिल रोड पर यातायात बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। जोजिला टॉप के करीब श्रीनगर लद्दाख हाईवे बर्फबारी की वजह से बंद, आवाजाही बहाल करने में जुटा सीमा सड़क संगठन। देश के विकास में इनोवेशन की भूमिका पर आईआईटी कानपुर के कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन सुरंग के बाहर दीवार गिरने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, ठेकेदार पर लगाया 50 लाख का जुर्माना, जांच के लिए बनाई कमेटी, हादसे में दब गए थे 5 मजदूर। पटना में हॉकी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। भोपाल में भोजपाल महोत्सव मेला का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग समेत कई नेता हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लोगों ने मथुरा में की प्रार्थना, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुडुचेरी में फेंगल तूफान ने मचाई तबाही, भूस्खलन से उखड़े पेड़, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में तूफान फेंगल के कारण हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोग फंसे, लोगों का बचाव कार्य जारी। तिरुवन्नमलाई में एनडीआरएफ के 30 सदस्य हाइड्रोलिक लिफ्ट और 2 खोजी कुत्तों के साथ मौके पर मौजूद, राहत बचाव कार्य जारी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में चक्रवात से कई नदियां उफान पर, 14 गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी। सबरीमाला में सुबह से हो रही भारी बारिश, मंदिर में बारिश से बचने के लिए छिपे लोग। कृष्णागिरी में उथंगराई बस स्टैंड के पास बाढ़ का देखा रौद्र रूप, उफंती झील में गिरे हुए वाहन आए नजर। कृष्णागिरी जिले में पंबर बांध से पूरी क्षमता तक पानी छोड़े जाने के बाद की यह तस्वीरें आई सामने। तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार बारिश के कारण बांध हुआ ओवरफ्लो, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। बारिश को लेकर एमके स्टालिन ने कहा, कहीं भी ज्यादा जलभराव नहीं है, कुछ लोग पुरानी क्लिपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जलभराव है, यह गलत है।
हैदराबाद में भी जमकर बरस रहे बादल, तापमान में भी आई गिरावट। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 ठगों को तेलंगाना से किया गया गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्यों को बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। यूपी के गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह की 5 महिलाएं समेत 8 लोग गिरफ्तार, चौथी बार शादी करने पहुंची दुल्हन। जालौर में कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, नकली खाद बनाने और बेचने के आरोप में 10 को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। पटना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक कार से भारी मात्रा में शराब की जब्त, तस्कर फरार। फिल्म पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में की कई फिल्मों को पछाड़ा, 24 घंटे में बिकी 3 लाख से अधिक टिकटें, हिंदी वर्जन में केजीएफ चैप्टर 2 से आगे। दिल्ली में सिर्फ 95 रुपए में देख सकते हैं पुष्पा 2, सबसे सस्ते टिकट वाले ये थिएटर्स होने वाले हैं हाउसफुल। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आए विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से की दूरी बनाने का लिया फैसला, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। पच्चीस दिसंबर को धवन और आमिर खान की फिल्में होंगी रिलीज, फिल्म बेबी जॉन और सितारे जमीन के बीच होगी टक्कर, डायरेक्ट। आराध्या की बर्थडे पार्टी में मौजूद अभिषेक, पार्टी के वीडियोज आए सामने, कपल ने ऑर्गेनाइजेशन का किया शुक्रिया अदा। क्रिसमस से पहले फ्रांस की आवाम को मिली नोट्रे डेम की सौगात, आग की भेंट कर चुका पेरिस का नोट्रे डेम, कैथेड्रल एक बार फिर बनकर तैयार। सात दिसंबर को नोट्रे डेम का होना है उद्घाटन, जोर शोर से चल रही तैयारियां, उद्घाटन समारोह में 5 से 28 साल के 150 छात्र देंगे प्रस्तुति। मैक्सिको में बोलो फेस्टिवल के साथ ही क्रिसमस सीजन की हुई शुरुआत, 30 नवंबर को विशाल बैलून और गाजे बाजे के साथ निकाली गई सालाना परेड। मिकी माउस, स्पाइडरमैन और दूसरे एनिमेटेड पात्रों के बनाए गए थे बैलून। बोलो फेस्ट का नाम सफेद टेडी बियर शुभंकर के नाम पर रखा गया है। मैक्सिको में क्रिसमस उत्सव 12 दिसंबर से शुरू होकर 6 दिन तक चलता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में क्रिसमस सीजन की शुरुआत भव्य लाइट शो के साथ हुई, यहां की इमारतों पर किए गए लाइट एंड साउंड शो ने लोगों का जीता दिल।